हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 14 दिसंबर और आज ही CUET PG 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। सो आप जो भी एस्पिरेंट्स CUET बीएड लैंग्वेज 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न की और आपको उस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो मिड मार्च के आसपास लगभग हमारे एग्जाम्स होते हैं और आपके पास जितना टाइम बचा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। CUET बीएड लैंग्वेज 2026 के लिए आपको COQP 05 का फॉर्म भरना होगा। सब्जेक्ट कोड आपका COQP 05 होने वाला है, ठीक है। लास्ट आगे आपके 90 डेज किस तरीके से जाएंगे, हम एक बार इस चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम डिटेल्स। ग्रेजुएशन की आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीएड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो उसमें एनरोल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। एग्जाम आपका मिड मार्च में होगा और ये एग्जाम आपका CBT मोड में होगा। CBT यानी ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, जिस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम अगर एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन से होंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी पोर्शन से होंगे और 25 क्वेश्चन संस्कृत पोर्शन से होंगे। हर एक करेक्ट आंसर का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका एक क्वेश्चन नेगेटिव होता है, रॉन्ग होता है, तो उसका आपका 1 नंबर कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। आपको टारगेट 230 प्लस का लेके चलना है, क्योंकि जितना मैंने एनालाइज किया है लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स बीएड लैंग्वेज के, एक साल टफ आता है, एक साल इजी आता है, एक साल टफ आता है और एक साल इजी आता है। अब लास्ट ईयर जो COQP 05 का एग्जाम हुआ था, मतलब बीएड लैंग्वेज 2025, जिसमें मतलब मैंने स्कोर किया था, उसमें मेरे 204 मार्क्स थे और 204 मार्क्स में मेरे को फर्स्ट कट ऑफ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI मिल गया था। तो आई एम करेंटली परसुइंग माई बीएड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं उससे एक साल पहले 2024 की बात करूं तो उस साल फर्स्ट कट ऑफ CI डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 221 गई थी, जो काफी ज्यादा हाई थी। तो एक साल एग्जाम टफ आता है तो कट ऑफ लो जाती है और दूसरी साल एग्जाम इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है। अब लास्ट ईयर 2025 में जब मैंने एंट्रेंस क्लियर किया था तो एग्जाम कंपैरेटिवली टफ था, तो इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम इजी आएगा और आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो 220 225 में आपको इजीली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट 230 प्लस का रखना है ताकि आप 100% सेफ जोन में रहें। 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होने वाला है और 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज देखते हैं कि हमें क्या चीज फॉलो करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो स्टेप 1, सबसे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बहुत ज्यादा वास्ट आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस खत्म करने के लिए आपको बस ये नहीं कि आपने वीडियोस देख लिया, लेक्चर्स लगा लिए, आपको साथ साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एनालाइज करने हैं। आपके पास 2023 का पेपर होगा, 2024 का पेपर होगा, 2025 का पेपर होगा PYQ, ठीक है। 2023 का पेपर टफ आया था, 2024 का इजी आया था, फिर 2025 का पेपर टफ था, तो पूरे के पूरे चांसेस है कि 2026 का इजी आने वाला है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही एनालाइज करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके अगर आप पैटर्न समझ गए एग्जाम का कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 70% काम आपका वही इजीली हो जाएगा। CUET का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, उनका मैंने जब अपने टाइम पे एग्जाम पैटर्न नोटिस किया, एनालाइज किया, तो मुझे कुछ क्वेश्चन समझ आ गए थे जो हर बारी रिपीट होते थे, हर बारी। तो उन्हीं चीजों को सिलेक्टिव पढ़ाई करी थी और सिलेक्टिव पढ़ाई करके बहुत इजीली अप्रॉक्स 1.5 महीने के अंदर मैंने CUET PG लैंग्वेज 2025 क्लियर कर लिया था। और अभी तो आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है, तो आप बहुत बेटर तरीके से उस चीज को कर सकते हैं। आपको और उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे भी पढ़ते रहना है। सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एनालाइज करना है PYQ, और उसके बाद उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको अगले 90 डेज करते जाना है, पढ़ते जाना है। सेकेंड स्टेप, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, लाइब्रेरी में बैठे, घर में बैठे, या भी आपका ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा होगा, तो जब भी आपको टाइम मिले तो अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करें कि 50% टाइम आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेक्चर लेते जाएंगे तो आप पहले का प्रीवियस जो भी चीज आपने पढ़ी है वो भूलते जाएंगे। तो जैसे मैंने आज एक टॉपिक स्टार्ट किया अलंकार का,
अब मैं अलंकार पढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने समास अगर खत्म किया था तो मुझे समास रिवीजन करना भी जरूरी है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और कुछ गिनती के टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फिलहाल उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करते चलना है। आगे सिलेबस अपना करना ही है, लेकिन उसे रिवाइज करना ही है। और जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 5 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करना ही करना है। किस तरीके से रिवाइज करेंगे? लेक्चर देख के नहीं, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उस नोट्स को रिवाइज करना है, आपके खुद के नोट्स खुद के बनाए हुए, और चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। चैप्टर वाइज रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो आप लैग कर जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे मॉक टेस्ट में, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, किस टॉपिक से। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं तो स्टेप 3 लास्ट मोमेंट पे, लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले, जब आपके ऑलरेडी 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे प्रिपरेशन के, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, ठीक है। और मिनिमम 30 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर उसमें आप बेटर स्कोर कर पा रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म ही है। मैंने अपने टाइम पे, क्योंकि मैंने 1.5 महीना ही था मेरे पास एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, मैंने कोई मॉक टेस्ट का पैक नहीं खरीदा था, मैं बस टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन सेक्शनल मॉक लगाता था। तो आप भी वो प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से मॉक्स परचेज कीजिएगा और उसे लगाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, आपने इससे पहले ये सारी की सारी चीजें पढ़ रखी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप पूरे के पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्री रिसोर्सेज जो आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप अपना सिलेबस खत्म कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ग्रामर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। सो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके पास 3 टीचर्स हैं। YouTube पे आपको इनकी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अमन वशिष्ठ सर, रानी मैम, और एक वीडियो है मैराथन वीडियो 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम। अमन वशिष्ठ सर की वीडियो आप बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके जाएगी, ठीक है। कि अगर आपको ग्रामर का ABC भी नहीं पता तो वहां से आपको देखते चलना, प्रो बन जाना है। रानी मैम का भी सेम वही है कि रानी मैम की आप वीडियोस देखेंगे तो बेसिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके एडवांस लेवल पे ले जाके आपको वो प्रो बना के छोड़ देंगी। और 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप 120 रूल्स देखिएगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वही आते हैं। भले आप SSC CGL की प्रिपरेशन करें, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करें, आप IPSC की प्रिपरेशन करें, एटसेट्रा। सो इसको हमें किस तरीके से लेके चलना है? हमें वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। फिर रिपीट करो, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं और चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर की प्रैक्टिस आप YouTube पे ही कर सकते हो, कोई भी रैंडम वीडियो उठा के, किसी भी टीचर की जो आपको SSC के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास लेके 500-600 रुपए का आता है, जो आपको 1 साल का वैलिड रहेगा। आप उसमें हजारों लाखों मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन। वोकैबुलरी के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक, सबसे ऑथेंटिक सोर्स वर्ड पावर मेड इजी। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, सारी की सारी चीजें इसी के अंदर कवर हो जाती हैं। आप चाहे तो YouTube पे भी इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वर्ड पावर मेड इजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है तो ब्लैक बुक भी है और वोकैब प्रो भी है। ये अमन वशिष्ठ सर की वोकैब प्रो बुक है। और ब्लैक बुक जितने भी CGL एस्पिरेंट्स है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, मोस्टली लोग ब्लैक बुक का यूज करते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए मतलब बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, EDM फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम, इन सब के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक सोर्स यूज कर सकते हैं। और ये भी रिवाइज करना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिवाइज नहीं करिएगा आप तो आप भूलते जाइएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको पैसेज सॉल्व करने होंगे, पैराग्राफ दे रखे होंगे, उसमें से आपको आंसर सॉल्व करने होंगे। अभी लास्ट ईयर 2025 में भाई बहुत टफ पैसेज आए थे। लगभग एक पैसेज सॉल्व करने में सभी स्टूडेंट्स को 15-15, 20-20 मिनट्स लग गए थे। मेरा भी सबसे ज्यादा हेक्टिक पोर्शन वही गया था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैसे ये लोगों को इजी लगता है, क्योंकि 10th में, स्कूलिंग में, 12th में तो हमने काफी सारे सॉल्व किए ही होते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप कोई भी YouTube वीडियो निकालिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और उसे पढ़िए और उसे सॉल्व कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका, आपको तुरंत सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। यहाँ पे हमारे इंग्लिश का पूरा पोर्शन खत्म होता है। हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रामर के लिए हमें क्या करना है, वोकैबुलरी के लिए हमें क्या करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें क्या करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी व्याकरण पे।
हिंदी व्याकरण के भी 25 क्वेश्चन आते हैं जिसकी भी वेटेज 100 मार्क्स होती है। तो हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में आपको सिलेबस खत्म करने के लिए एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हिंदी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट बाय अंकित सर। ये अंकित भाटी सर है जिनका चैनल है रोजगार विद अंकित। तो अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, टिप्स और ट्रिक्स से पढ़ना है, तो आप इनके वीडियोस प्रेफर कीजिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे क्वेश्चन को, ग्रामर के क्वेश्चन, व्याकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आप बहुत इजीली हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप, और उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र सर, ये सीयूईटी अड्डा 24/7 के टीचर है। इनका आपको यह है कि आपको बहुत डीप नॉलेज देंगे, एक एक पोर्शन की काफी ज्यादा वास्ट नॉलेज देंगे। अगर आपको अपने पूरे के पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है हिंदी व्याकरण की, तो आप राजेंद्र सर को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप अंकित सर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और ये भी फिर वही चीज करनी है, आपको वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक पे आप कर सकते हैं या नॉर्मल किसी भी यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी साहित्य पे। हिंदी साहित्य भाई बहुत ज्यादा टफ लगता है लोगों को, क्योंकि भाई लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में आपको याद रखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। पर अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से 4 से 5 वीडियोस हैं, हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएसआई का एग्जाम की वो प्रिपरेशन करवाते हैं। प्लेलिस्ट उसी की है, लेकिन आपको सीयूईटी पीजी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएसआई एग्जाम बाय नवीन सर सर्च करना है और वो आपको रोजगार विद अंकित के चैनल पे मिल जाएगा। उनकी 4-5 वीडियोस होंगी, वो आप देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा और उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। हिंदी साहित्य का भी अच्छा खासा पोर्शन आता ही आता है सीयूईटी पीजी में, ठीक है। और उसके बाद फिर हिंदी करते हैं, वही पैसेज के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी पूछी जाती है। 10-12 की कहानियां पढ़िए, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाचार पत्र, जो आपके डे टू डे करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे। और प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम आपको हिंदी साहित्य को देना है, क्योंकि हिंदी साहित्य लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं और इसकी कुछ ट्रिक्स भी नहीं होती है। व्याकरण की तो आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी अंकित सर के चैनल पे, लेकिन हिंदी साहित्य आपको खुद से करना पड़ेगा और इसमें याद करना पड़ेगा, तो इस पर अच्छा खासा फोकस कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम संस्कृत व्याकरण पे, संस्कृत के पोर्शन पे। तीसरा पोर्शन, इसके भी हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स कैरी करते हैं। इक्वल वेटेज होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का, तो सभी सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं सोच सकते कि हिंदी में अच्छा स्कोर करके, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके आप संस्कृत की जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्रेंस क्लियर करने में। तीनों का बराबर वेटेज, आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपको तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप किसी भी चीज को लाइटली लीजिएगा तो आपका एग्जाम रह जाएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी लैंग्वेज बीएड में आपकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है और आप कोई भी कसर नहीं छोड़ सकते तीनों में से एक भी लैंग्वेज को नजरअंदाज करने की, नेग्लेक्ट करने की। सो मेरी भी संस्कृत वीक थी जब मैंने लास्ट ईयर एंट्रेंस क्लियर किया था। आपकी भी संस्कृत मोस्टली वीक ही होगी, ज्यादातर लोगों की संस्कृत वीक होती है। तो संस्कृत व्याकरण के लिए आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, supertet/DAAAB संस्कृत बाय वर्षा मैम। वर्षा मैम है, वो संस्कृत के प्रिपरेशन करवाती है, ठीक है। वो आपको, ये भी आपको रोजगार विद अंकित के चैनल पे मिल जाएंगी। ये भी आपको रोजगार विद अंकित की ही टीचर है। काफी सिंपल तरीके से, टिप्स ट्रिक्स से आपको संस्कृत व्याकरण समझा देंगी और इनके टिप्स ट्रिक्स याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इन्हीं की क्लासेस से प्रिपरेशन करी थी। और अगर आप ऑलरेडी संस्कृत में रुचि रखते हैं, आपको संस्कृत आती है समझ में, आपने पहले भी पढ़ी है, तो आप फिर उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस देखिएगा। ये यूट्यूब चैनल है जिसके टीचर है धर्मेंद्र सर, ठीक है। धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, उनकी भी क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस देखी थी, लेकिन फिर बाद में और एक्सप्लोर करते हुए मुझे वर्षा मैम की क्लासेस मिली थी, जो कंपेरेटिवली मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड और काफी ज्यादा इजी भी लगी थी। और अगर आप संस्कृत में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है आपको संस्कृत पढ़ने में, तो आप सीयूईटी पीजी संस्कृत के प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियल देवाशीष बर्मन सर है, जो आपको मतलब बेसिकली सीयूईटी पीजी की तैयारी संस्कृत सब्जेक्ट में करवाते हैं। तो उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। उनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कोई टीचर नहीं देंगे आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में, एकदम प्रो वाली जो संस्कृत होती है वो आपको देवाशीष बर्मन सर पढ़ाएंगे। तो अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज, तो देवाशीष बर्मन सर। अगर आपको मॉडरेट लेवल पे नॉलेज लेनी है तो धर्मेंद्र सर। और अगर आपको इजीली एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है, तो संस्कृत वाय वर्षा मैम, ये आपको रोजगार विद अंकित के चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर
यही मतलब इसमें भी आपको जो भी चीज़ें होंगी वो इन चैनल्स पे क्लियर हो ही जाएंगी। मोस्टली आपको इसमें भी पीवाईक्यू ध्यान रखना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना और सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज देनी है। ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आपकी गलतियों के बारे में पता लगेगा। और इसमें भी पैराग्राफ पैसेज आता ही है जिसके लिए भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना कि रामायण, महाभारत, हमारे वेद पुराण, इन सब से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और वो मतलब 2-3 दिन का काम है, बेसिक क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि रामायण में कितने अध्याय थे, रामायण में कितने कांड थे, रामायण में कांड थे, पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर हिंदी के सभी टॉपिक्स, इंग्लिश के सभी टॉपिक्स और संस्कृत के सभी टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड की स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी लैंग्वेज 2026 यानी COQP 05 को टारगेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, 230 प्लस स्कोर करने के लिए आपको स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स पे कितना ध्यान देना है, कौन से मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और आपको किस तरीके से उन्हें याद रखना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो तब तक आप जो अपना सिलेबस खत्म कीजिए, नोट्स बनाइए और उसे एनालाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और रिवीजन को हमें ध्यान रखना है। बाकी आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको CUET PG क्लियर करना है, बीएड में एडमिशन लेना है, आप BHU जाना चाहते हैं या आप DU आना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस लाते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे। फॉर एनी क्वेरीज DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, CIE से बीएड कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, जिसके अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। आज 14 दिसंबर है, कल मेरा एक एग्जाम है 15 दिसंबर मंडे को, तो अभी मुझे जाके उसके लिए भी पढ़ना। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई सी भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल हैंडल है SAWY savvy 2 _ MU आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं वहां पे आपको एड्रेस करूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।